भगवान महावीर के जीव ने अनेकों भव किए और उसमें से बाहर निकलने के कुछ अवसर सामने भी आए, परंतु पुनः पुनः ऐसे भी अवसर आ गए कि वह सीधे रास्ते पर आया हुआ जीव पुनः जो है गलत रास्ते पर चला गया। देखिए, विश्वभूति के भव में हमने कल देखा भगवान ने इतना सुंदर चारित्र का पालन किया, तप व्रत की आराधना की, परंतु एक विशाख नंदी का निमित्त क्या मिला? अंदर का आवेग पुनः उमड़ आया। भूल गए कि मैंने इतनी साधना की, इतने संयम का पालन किया और इसकी बदौलत मैं कितने तुच्छ वस्तु की मांग के लिए अपने सारे इस आध्यात्मिक शक्ति का बल मैं खो रहा हूं। भूल गए। एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी मूर्खता, एक छोटा सा गलत कदम उनके लिए कितना लंबा त्रासदायक सफर बन गया। अंतिम समय में उन्होंने यह संकल्प कर लिया, मेरे तप जप का फल हो तो मैं इस विशाख नंदी का सहारक बनूं, आने वाले समय में मैं इसका बदला लूं, और बिना आलोचना किए वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। वीर की महावीर की गाथा सुनाने जा रहे हम, इष्ट को शांति मधुरता का संदेशा दे रहे। कृपा करो कृपा निधि महावीर गौतम प्रभु मेरे, गुरुदेव तपसी गणेश बाबा महर में है हम तेरे। उपकारी गुरुवर या प्रभाती सिंह सी साहस भरी, आशीष बरसाती सदा गुरुनी किरण करुणामयी। वैराग्य दात्री विशाला जी विशाल बोधि बन रही, अंतर से नित नित नव सृजन की प्रेरणा वह दे रही। वरदान दो विद्या निधि वरदाई शारदा सरस्वती, घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। विशाल बोध कथा भाग 5 में आप सभी का अभिनंदन। और इस 5वें दिवस में महावीर कथा के हमें भगवान महावीर के जीवनी का एक एक पन्ना जांचना है, परखना है, और वह जिस पगडंडियों से गुजरे हैं वहां से हमें भी वह चिन्ह मिलते हैं जिससे हम महापुरुष बन सकते हैं। क्योंकि यदि हमें योग्यता है, पात्रता है, तो निश्चित तौर से इन्हीं पगडंडियों से गुजरकर हमें भी जो है जीवन के उस शिखर को प्राप्त करना है जिसे सिद्ध गति कहते हैं। वह मुक्ति का धाम है, वह जीव का आखिरी पड़ाव है, और इस पड़ाव पर पहुंचने के लिए कभी न कभी इन कसौटियों से हमें भी गुजरना है। फिर क्यों न हम अभी से शुरुआत करें। हम चाहे जितना इससे बचने की कोशिश करें, परंतु निश्चित तौर से हमारे कर्म यदि श्रेष्ठ है, अच्छे हैं, तो वह हमें इन पगडंडियों पर लाकर खड़ा ही करने वाले हैं। आप चाहे जितना बच लो, परंतु यदि हमें मुक्ति की योग्यता प्राप्त हो चुकी है तो हमें इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना है। अतः मंजिल एक ही है, बस हमारे रास्ते अलग अलग है। तो भाई इन रास्तों की जान पहचान कर ले,
क्योंकि महावीर इन रास्तों से गुजरे हैं, अनंत अनंत महापुरुष इन रास्तों से गुजरे हैं, और बिल्कुल साफ सीधा रास्ता हमें महापुरुषों ने बताया हुआ है। अतः यह समय है कि कम से कम उन रास्तों के पद चिन्ह आज हमारे पास में शास्त्र के रूप में, कथाओं के रूप में, ग्रंथों के रूप में है। आने वाले समय में यह भी रहने वाला नहीं है। उस समय में क्या करेंगे? अतः आज ही अपना पाथेय तैयार कर ले कि हमें भी इन रास्तों से गुजरना है। अतः हम इन रास्तों की जान पहचान कर ले और लोकेशन पता कर ले कि हमें कहां से कहां जाना है, कहां से कहां जाना है। भगवान महावीर ने भव भव की यात्रा की और उन यात्राओं में वह कई दफा चूक गए और कई बार वह गिर पड़े, कई बार मुंह की मात खानी पड़ी, कई बार इतना अधपतन हुआ कि उसमें से उबर कर बाहर आने में उन्हें कई कई भव यात्रा करनी पड़ी। यदि हम यह जान लेते हैं तो हो सकता है हम ऐसे कर्म करे ही नहीं, ऐसा मान करे ही नहीं, ऐसा दंभ करे ही नहीं, ऐसे निदान करे ही नहीं, ऐसे वैर विरोध बांधे ही नहीं, ऐसा क्रोध करे ही नहीं कि जिसके कारण से हमारी संसार की यात्रा गुमनाम हो जाए और पुनः हमें लौटकर अपने पड़ाव तक आने के लिए लंबा सफर तय करना पड़े। इसलिए यह ध्यान रखना है कि जिन रास्तों पर बड़ी दलदल है, जिन रास्तों पर बड़ी परेशानी है, जिन रास्तों से लौटकर आना मुश्किल है, ऐसे रास्तों पर हमें जाना ही नहीं। भगवान महावीर की कथा मात्र सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है कि हम भी इसी महावीर के कैरेक्टर में से किसी न किसी एक कैरेक्टर में हम भी खरे उतर रहे हैं। हमारा जीव भी कभी नैसार की तरह बिल्कुल सीधा रहा होगा, सरल रहा होगा, सदाचार युक्त रहा होगा। कभी मरीचि की तरह हमने भी साधना, तप, त्याग, व्रत, नियम, आराधन करने का संकल्प किया होगा और फिर उसमें से हम च्युत हो गए होंगे, उसमें से हम पीछे हट गए होंगे और कभी इस प्रकार से हम भी विश्वभूति की तरह वैरानुबंधी वैर हमने बांध कर किसी के साथ में बड़ी घृणा, किसी के साथ में बड़ी नफरत करते हुए हमने भी हमारे अच्छे कर्म, शुभ कर्म, हमारी साधना, आराधना हम भी खो चुके होंगे। अतः आने वाले समय में हम सद जाएंगे। कहा जाता है बार बार यदि हम यह चिंतन मनन करते हैं तो मानस की जो भूमि अनघड़ है, पथरीली है, कंकरीली है, उसको बार बार हमारे विचारों का स्पर्श करने से, विचारों से मांझने से वह भूमि समतल हो जाएगी, वह भूमि मुलायम हो जाएगी और उपयुक्त बन जाएगी कि उस पर से गुजरते हुए हमें कठिनाई नहीं होगी। अतः ध्यान रखें कि हमारे जीवन के अंदर में हम चिंतन मनन के द्वारा हमारे मन को रुजुभूत करेंगे, सरल करेंगे और इस प्रकार से यह कर्म बंधन जो हमें दुख देने वाले हैं, बहुत विपदा के अंदर में ले जाने वाले हैं, ऐसे कर्म बंधनों से हम बचेंगे। भगवान महावीर के जीव ने अनेकों भव किए और उसमें से बाहर निकलने के कुछ अवसर सामने भी आए, परंतु पुनः ऐसे भी अवसर आ गए कि वह सीधे रास्ते पर आया हुआ जीव पुनः जो है गलत रास्ते पर चला गया। देखिए, विश्वभूति के भव में हमने कल देखा भगवान ने इतना सुंदर चारित्र का पालन किया, तप व्रत की आराधना की, परंतु एक विशाख नंदी का निमित्त क्या मिला? अंदर का आवेग पुनः उमड़ आया। भूल गए कि मैंने इतनी साधना की, इतने संयम का पालन किया और इसकी बदौलत मैं कितने तुच्छ वस्तु की मांग के लिए अपने सारे इस आध्यात्मिक शक्ति का बल मैं खो रहा हूं। भूल गए
एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी मूर्खता, एक छोटा सा गलत कदम उनके लिए कितना लंबा त्रासदायक सफर बन गया। अंतिम समय में उन्होंने यह संकल्प कर लिया, मेरे तप जप का फल हो तो मैं इस विशाख नंदी का सहारक बनूं, आने वाले समय में मैं इसका बदला लूं, और बिना आलोचना किए वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब देखिए, उस समय तो वह अपना आयुष्य पहले ही बांध चुके थे, अतः वह महाशुक्र नाम के देवलोक के देव बने। महावीर का जीव महाशुक्र नाम के देवलोक के देव बने, और वहां पर देवलोक के अनुपम सुखों का भी उपभोग उन्होंने किया। परंतु उसके पश्चात यह निदानकृत, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, निदानकृत जो आयुष्य मिलता है वह निश्चित तौर से आपके इच्छाओं की, आपके संकल्पनाओं की पूर्ति करने वाला होता है, क्योंकि आपने उतना आध्यात्मिक साधना का बिल चुकाया है। परंतु वह उतने ही भव के लिए सीमित है, उसके आगे खाई है, उसके आगे बहुत बड़ी गर्त है, उसके आगे अंधकार है, और वह आपके लिए बड़ी हानिकारक है, प्रतिकूल है, बाधक है, कष्टदायक है। भगवान महावीर के जीव ने महाशुक्र देवलोक से चौकर यह जो 18वां भव है, 16वां भव विश्वभूति का, 17वां भव महाशुक्र देवलोक के देव बने, और 18वां भव जो है इस भगवान महावीर के जीव का, वह है त्रिपृष्ठ वासुदेव का। निदानकृत उन्होंने जो कुछ भी सामर्थ्य, शक्ति, बल, ऐश्वर्य प्राप्त करने का संकल्प किया था कि मैं विशाख नंदी के लिए टक्कर देने वाला बलशाली बनूं, तो वह एक वासुदेव का ही पद था कि जहां पर यह सब कुछ उन्हें प्राप्त होने वाला था। तो उनके निदान ने यह 18वें भव में उन्हें जो है लाकर खड़ा कर दिया। पोतनपुर के राजा प्रजापति, इनकी जो रानी है मृगावती, इसके कुक्षी से इस महावीर के जीव ने जन्म लिया, और जन्म के समय इस बालक की 3 पसलियां पृष्ठ भाग में होने के कारण से इस बालक का नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। और यह त्रिपृष्ठ जो है इस राजघराने के अंदर में सुख उपभोग करता हुआ बड़ा हो रहा है, और इस प्रकार से वह अब उस निमित्त को प्राप्त कर रहा है जिसके लिए उसने यह जन्म लिया है। पोतनपुर नरेश जो है प्रजापति, यह मांडलिक राजा है, सम्राट अश्वग्रीव के। यह अश्वग्रीव जो है वह प्रतिवासुदेव है, और प्रतिवासुदेव उतना ही बलशाली और उतनी ही संपन्नता उसके पास में होती है जो वासुदेव प्राप्त करने वाले होते हैं। अर्थात 3 खंड का राज्य उनके पास में होता है, 16,000 देश का नेतृत्व होता है। मात्र इतना फर्क होता है कि यह वासुदेव जो है प्रतिवासुदेव के हंता होते हैं, और प्रतिवासुदेव के हनन होने के बाद में उनका सारा ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य, उनके सारे पद जो है वासुदेव हासिल कर लेते हैं। और यह हमेशा से होता आया है कि प्रतिवासुदेव जो है हमेशा वासुदेव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिवासुदेव जो है अश्वग्रीव है, और प्रजापति राजा इस अश्वग्रीव राजा के अधीनता में मांडलिक राजा है। अर्थात इस प्रजापति राजा को की विवशता है कि इस अश्वग्रीव राजा की सारी नौकरी चाकरी करे, उनके अदब में रहे, उनके कहे का मान रखे। यह उनकी विवशता है कि वह अपने सम्राट अश्वग्रीव के आदेश पर, हुक्म पर उन्होंने जो भी करने को कहा है वह करने के लिए वह बाध्य है। अब देखिए, अश्वग्रीव ऐसे तो बड़ा बलशाली है, बड़ा ताकतवर है, और रिद्धि समृद्धि से युक्त है, परंतु कहा जाता है
जिसके पास जितना अधिक बल होता है, जितनी अधिक शक्ति होती है, जितनी अधिक संपन्नता होती है, वह उतना ही अधिक डरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा प्रपंच है उतनी उसकी फिक्र है उसे संभालने का, उसे सुरक्षित करने का, और उसे बचाए रखने के लिए सतर्क रहना पड़ता है हर घड़ी। जो एक सड़क पर सोया हुआ इंसान है जिसके पास में कुछ भी नहीं, मुझे बताओ उसे क्या खोने का डर है? कुछ भी नहीं। अतः वह बिल्कुल ही निश्चिंत सो जाता है। उसे पता है मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जो लुट जाने का मुझे डर है। सुबह खाया संध्या की फिक्र नहीं, संध्या को खाया सुबह की फिक्र नहीं। परंतु जिसके पास में बहुत बड़ा तामझाम है, रुतबा है, जागीरी है, वतन है, राज्य है और कई खंड है, वह उतना अधिक चिंतित है। कहा जाता है बुलंदी हमेशा कब किसी एक के हिस्से में होती है, बुलंदी हमेशा कब किसी एक के हिस्से में होती है, बहुत बड़ी इमारत हमेशा खतरे में होती है, बहुत बड़ी इमारत हमेशा खतरे में होती है। तो यही हुआ कि अश्वग्रीव जो था वह हमेशा चिंतित था कि मेरे बलशाली इस राज्य को और मेरे इस संपदा को, मेरे इस रिद्धि सिद्धि को क्या मेरे द्वारा कोई मेरे अलावा कोई छीन सकता है? मुझे कोई धोखाधड़ी से मार सकता है? और उसके कारण से वह हमेशा चिंतित भयभीत था। एक बार किसी पहुंचे हुए निमित्तज्ञ अर्थात जो भविष्य का ज्ञान होता है जिन्हें, उनके पास में इस अश्वग्रीव ने अपने मन का भय व्यक्त किया। और निमित्तज्ञ जो बड़े पहुंचे हुए थे, राज दरबार के वह बड़े ही जाने माने व्यक्ति थे, उन निमित्तज्ञ के पास में अपने मन का यह भय इस अश्वग्रीव राजा ने रखा कि क्या मुझे इस राज्य में या मेरे अपने सत्ता में किसी से डर है, भय है? मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी? क्या किसी के द्वारा मेरे साथ में छल प्रपंच हो सकता है? कष्ट, हानि, पीड़ा, धोखा कोई मुझे दे सकता है? निमित्तज्ञों ने सारी कुंडलियां निकाली है और काल गणना करते हुए राजा के भविष्य के सारे चक्र वहां पर उन्होंने लिखे और निमित्तज्ञों का एक मत बना और उन्होंने अश्वग्रीव सम्राट से कहा कि राजन, दो बातें आपके मृत्यु के लिए निमित्त बनने वाली हैं। एक ऐसा बलशाली व्यक्ति जो आपके चंड मेघ नाम के महापराक्रमी दूत को पीट कर, जलील कर कर निकाल देगा, वह व्यक्ति आपका हंता हो सकता है। इस राज दरबार में अश्वग्रीव का अपना एक दूत था जो जगह जगह पर सारे संदेश पहुंचाने का काम करता था। वह बड़ा धृष्ट था और बड़ा ही शक्ति संपन्न था, साथ ही साथ बड़ा निर्मम दबंग ऐसा था। अतः उसकी अपनी एक धाक थी। उस चंड मेघ दूत के लिए इस निमित्तज्ञों ने कहा कि यदि कोई उसे पछाड़ सकता है, कोई उसे पीट सकता है, तो जान लो कि वह व्यक्ति आपका हंता बनेगा। दूसरी बात बताई कि आपके तुंगगिरी पर्वत क्षेत्र के अंदर में जो केसरिया सिंह बड़ा जानलेवा खतरनाक नरभक्षी है, जिसका भय आतंक उस तुंगगिरी क्षेत्र में हमेशा ही भयावह स्थिति को बनाए हुए है, ऐसे इस केसरिया सिंह को जो मार गिराएगा, आपने निश्चित जान लेना है कि वह व्यक्ति आपका हंता होगा और उससे आपको खतरा है। अब यह दोनों बातें सुनकर अश्वग्रीव भयभीत हो गया, क्योंकि निमित्तज्ञों ने जो बात बिल्कुल ठोस रीति से कही थी
उसे झुटलाना या उस पर शंका करना यह कोई मायने नहीं रखता है। अतः अश्वग्रीव जो है अंदर से चिंतातुर हो गया, भयभीत हो गया। अब उसने खोजबीन शुरू कर दी। अपने जो लोग थे गुप्तचर, उनके द्वारा इस बात का पता कि निकालना शुरू कर दिया कि इस मेरे राज्य में और मेरे अनेकों अनेक सामंत राज्य जो है, मांडलिक राज्य जो है, उनके अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति है इतना पराक्रमी योद्धा, साहसी, निडर, दबंग कि जो यह दो काम को अंजाम दे सकता है। खोजबीन चहुतरफ की और कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में यह सामने उनके परिणाम आया कि मांडलिक राजा प्रजापति का पुत्र त्रिपृष्ठ और बलदेव, वासुदेव त्रिपृष्ठ और बलदेव, यह दोनों सगे भाई होते हैं। 9 जैसे वासुदेव होते हैं वैसे 9 बलदेव होते हैं। और एक बात जान लो, जहां पर वासुदेव का जन्म हुआ उससे कुछ समय पहले बलदेव का जन्म होता है। अतः यह वासुदेव और बलदेव यह एक ही पिता की संतान होते हैं। फर्क इतना होता है दोनों के रिश्ते में कि इनके पिता एक होते हैं और माताएं अलग होती है। वासुदेव और बलदेव यह दोनों एक ही पिता के संतान हैं, मात्र इनकी माताएं अलग अलग होती है। और इस कारण से यह दोनों भाई होते हैं। हमेशा ही यह होता है कि जब जब भी वासुदेव का जन्म होना है, बलदेव का जन्म होता ही होता है। और इन दोनों भाइयों में अनन्य प्रीति होती है। वासुदेव और बलदेव हमेशा परछाई की तरह एक दूसरे के साथ होते हैं। इतनी अनन्य प्रीति इन दोनों भाइयों में होती है। वासुदेव 9 होते हैं, बलदेव भी 9 होते हैं, प्रतिवासुदेव भी 9 होते हैं। जब 1/24 होती है उस दौरान इस 1/24 अर्थात 24 तीर्थंकर होते हैं। उस अर्धकाल चक्र के, उस काल चक्र के दौरान अर्धकाल चक्र में 1/24 होती है और अर्धकाल चक्र में 1/24 होती है। तो इस 24 तीर्थंकर के दरमियान 12 चक्रवर्ती भी होते हैं, 9 वासुदेव भी होते हैं, 9 प्रतिवासुदेव भी होते हैं और 9 बलदेव भी होते हैं। तो इस प्रकार से फर्क इतना होता है कि तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न देखती है। तीर्थंकर की माता स्वप्न स्पष्ट देखती है और चक्रवर्ती की माता मंद देखती है। वहीं पर वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है और बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। यह फर्क होता है। बाकी बलदेव और वासुदेव दोनों भी हमेशा साथ में ही होते हैं और वह दोनों हर कार्य संपन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ में होते हैं। तो इस प्रकार से यह दोनों भी राजकुमार त्रिपृष्ठ वासुदेव और बलदेव अपने राजमहल में, राज परिवार के अंदर में सभी प्रकार से युद्ध कला, युद्ध नीतियां, 72 कलाओं में निपुण होकर वह बिल्कुल ही अब शक्तिशाली बने हुए हैं। साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ और सभी प्रकार के अंदर के आत्मविश्वास से, निडरता से, दबंगता से उनकी चहुं दिशाओं में ख्याति, यश, कीर्ति फैल रही है। इधर यह अश्वग्रीव अपने गुप्तचरों के द्वारा चहु और खोजबीन कर रहा है कि वह कौन व्यक्ति है कि जो इस प्रकार से साहसी हो सकता है, जो मेरे चंड मेघदूत को पिटवा सकता है, पछाड़ सकता है और तुंगगिरी पर रहे हुए केशरिया सिंह को मार गिरा सकता है। अब चहु और गुप्तचर, राजा के सिपाही इस बात का पता लगा रहे हैं और थोड़े ही समय में राजा अश्वग्रीव के पास में यह दूत समाचार लेके आए
अश्वग्रीव सम्राट को यह बात पता चली कि वह अन्य कोई नहीं बल्कि मेरे ही मांडलिक राजा प्रजापति के पुत्र है, जिनके अंदर में बड़ी निडरता है, बड़ा साहस है, वे बड़े दबंग है और किसी भी कार्य को करने के लिए वह बिल्कुल ही उतर कर मैदान में आ जाते हैं। वह किसी से भी भय नहीं खाते और कहीं पर भी मात नहीं खाते हैं। अब यह बात जब पता चली तो चिंतातुर हुए और इस बात को आजमाने के लिए कि क्या यह त्रिपृष्ट जो प्रजापति का कुमार पुत्र है वह और उसका भाई बलदेव क्या सचमुच में इतने ताकतवर है, यह आजमाने के लिए अश्वग्रीव ने एक योजना बनाई और उसने अपने चंड मेघ दूत को प्रजापति के राज्य में भेजा है समाचार लेकर, और उसे पहले ही बता दिया था कि उसे किस तरह से बर्ताव करना है। अब इधर पोतनपुर नगरी के अंदर में राजा प्रजापति अपने राज परिवार के साथ में, अपने राज दरबार के अंदर में सभी दरबारियों के साथ में संगीत की महफिल में बैठे हुए थे। नर्तिकाएं नृत्य कर रही थी और चहुओर जो है बड़ा संगीत का वातावरण बना हुआ था। सारे संगीतकार अपने साजो सामान के साथ में सुंदर संगीत बजा रहे थे और नर्तिकाएं नृत्य कर रही थी। सभी भाव विभोर होकर उस महफिल का आनंद उठा रहे थे। रस भरा वातावरण था और ऐसे में यह चंड मेघदूत जो बड़ा धृष्ट था, बड़ा अशिष्ट था, बड़ा ही निर्मम था, वह दंदनाता हुआ चला आया। यह चंड मेघदूत पूर्व सूचना दिए बिना, द्वारपालों के पास अपने आने की सूचना रख कर बाहर में प्रतीक्षा किए बिना ही दंदनाता हुआ वह अपने दूतों के साथ में बिल्कुल अंदर बेधड़क राज दरबार में घुस आया। और जो राज नर्तकियां नृत्य कर रही थी, संगीतकार संगीत बजा रहे थे, वहां पर वह इस प्रकार से धड़ल्ले के साथ में चला आया कि उसे देखकर सम्रांत सा राजा प्रजापति उठकर खड़ा हुआ। अब सम्राट का वह विशिष्ट ऐसा दूत है, यह प्रजापति जान कर, प्रजापति ने यह बात जानी हुई है, अतः वह उठकर खड़ा हुआ और सम्रांत से अवस्था में उसने उस चंड मेघदूत का स्वागत किया। सारा जो वहां पर वातावरण बना हुआ था, महफिल बनी हुई थी संगीत की, वह बर्खास्त हो गई और इस प्रकार से रंग में भंग पड़ गया। दोनों राजकुमार जो वहां पर बैठे हुए थे, त्रिपृष्ट कुमार और बलदेव, यह दोनों भी इस बात को जो है पचा नहीं पाए कि यह भी कोई कितनी बड़ी अशिष्टता है कि हमारे राज दरबार के अंदर में, हमारे महफिल के अंदर में ऐसे सम्राट के दूत अचानक दंदनाता हुआ आया, पूर्व सूचना दिए बिना उसने महफिल का सारा मजा किरकिरा कर दिया। ताकत है और सत्ता है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमें इस प्रकार से कभी भी तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाए। यह इस बात से वह दोनों भी अंदर से गुस्से से भर गए और उन्होंने ठान ली कि इस चंड मेघदूत को हमें मजा चखाना है। अब जो समाचार देने थे, मेघदूत ने, चंड मेघ ने वह समाचार दिए और वह आए पैर लौट गया। इधर ताक में बैठे हुए यह दोनों राजकुमार उसे उसके वापसी के रास्ते में जाकर उन्होंने उसे रोक दिया और दोनों ने भी इस चंड मेघ दूत को बहुत बुरी तरह से पीटा, यहां तक कि उसके साथ में आए हुए अन्य दूतों को भी पीटा कि इस प्रकार से तुमने हमारे पिताजी का अपमान किया, हमारे राजा पितामह, हमारे पिताजी महाराज का तुमने अपमान किया। और इस बात से गुस्से से खौलते हुए उन दोनों भाइयों ने बड़ी मरम्मत की है चंड मेघदूत की और उन बाकी दूतों को भी मारा। और ऐसे में भयभीत बाकी दूत जो है भाग खड़े हुए। जब इस बात की जानकारी राजा प्रजापति को हुई तो वह दौड़ता हुआ जंगल में आया और उसने
भय के मारे चंड मेघदूत को जो है अपने रथ में बिठाकर वह पुनः लेकर आए। उनसे क्षमा मांगी कि मेरे कुमार जो है अभी अनुभवहीन है, उनके पास में ताकत है, जोश है, अतः वह होश संभाल नहीं पाए। अतः तुम यह बात अश्वग्रीव तक मत जाने देना। बड़ी आवभगत की, बड़ी उसकी जो है वहां पर चापलूसी करते हुए प्रजापति राजा ने कहा, उनकी मजबूरी थी। अब अश्वग्रीव ने वहां पर तो कह दिया कि मैं राजा को नहीं कहूंगा, परंतु तब तक बाकी भागे हुए जो सैनिक थे, दूत थे, वह राजा अश्वग्रीव के पास में पहुंच गए और उन्होंने यह समाचार अश्वग्रीव को दे दिए कि प्रजापति राजा के जो कुमार है त्रिपृष्ठ और बलदेव, इन दोनों ने बहुत पिटाई की है चंड मेघदूत की, और हम भी किसी तरह से भाग आए हैं। जब यह बात अश्वग्रीव ने सुनी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। साक्षात काल उसे त्रिपृष्ठ के रूप में नजर आया और वह जान गया कि यह वही व्यक्ति है जिसके द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है। अब उसकी रातों की नींद छीन गई, परंतु फिर भी मन में थोड़ी शंका है, थोड़ी आशा है कि तुंग ग्रीव का जो केसरिया सिंह है वह बड़ा ही जानलेवा है, नरभक्षी है, ताकतवर है, उसे कोई मार नहीं सकता। तो चलो मैं यह भी एक परीक्षा ले लेता हूं, हो सकता है कि इन कुमारों का खात्मा उन नरभक्षी केसरिया सिंह के द्वारा हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते के कांटे निकल जाए। अश्वग्रीव ने यह योजना बनाई है। अब वह उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रजापति को बुलाता है और आगे अब क्या होता है यह हम आने वाले समय में देखेंगे। हमारे इस विशाल बुद्ध कथा का जो छठा दिवस है, उस छठे दिवस में हम आगे की कहानी सुनेंगे। तब तक हम यहीं पर इसे पूर्ण करते हैं।